Good morning, students. Welcome to online classes. So, day by day, COVID 19 positive cases going on increases. So, please, students, don't go outside unnecessarily. Stay home, be safe, be healthy. Students, today we discussed about that what is a solenoid, how it is works, and then what is electromotor and its construction and its principle and its working. These are that topics today we discussed about that magnetic effect of electric current chapter. Okay. Solenoid, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form. यानी एक कॉइल है, जैसे कॉपर वाला एक वायर है, उसको कॉइल में बनाएंगे सर्कुलर टर्न्स, मेनी सर्कुलर टर्न्स, यानी सर्कल सर्कल शेप में बनाएंगे। उसी एक ही कॉइल को, लंबे वाले कॉइल, लेंथ सबसे बड़ी लेंथ होती है, उसको कॉइलिंग शेप में लेंगे, सर्कुलर शेप में। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली, यानी रैपिड करके क्लोजली लेना है। किसके फॉर्म में रहना चाहिए? सिलिंड्रिकल शेप में। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग होता है, जिस तरह कॉइलिंग किया रहता है स्प्रिंग में, वैसे के वैसे कॉइलिंग होना चाहिए, लेकिन क्लोजली होना चाहिए। स्प्रिंग में थोड़ा दूर दूर होता है, इसमें बहुत ही क्लोजली होना चाहिए फिर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का डेफिनेशन पूछेंगे तो यही लिखना है, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a cylindrical form. That is about that solenoid definition. Next, magnetic field of a solenoid is similar to that of a bar magnet. मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था कि बार मैग्नेट में किस तरह बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वैसे का वैसे ही फॉर्मेशन होता है सोलेनॉइड के अंदर भी। So magnetic field is uniform inside the solenoid and represented by parallel field lines. देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म होता है इनसाइड के अंदर, सोलेनॉइड के इनसाइड के अंदर, और पैरेलल फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड करता है। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, देखो इनसाइड में जा रहा है, देखो कॉइल बना हुआ है, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, पैरेलल रहेगा एक दूसरे से, और ये एकदम स्टिफ स्ट्रेट रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ, सेम प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट कैसे शो हो रहा है वैसे वैसे शो हो रहा है। आपको पूछा जाएगा क्या सोलेनॉइड भी वर्क करता है क्या बार मैग्नेट जैसे? क्वेश्चन पूछेंगे तो यस। कैसे पूछेंगे तो आपको इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ, यानी देखो आउटसाइड में दिख रहा है, नॉर्थ से ओरिजिनेटेड हो रहा है, साउथ की तरफ एंड हो रहा है। फिर सेकंड है इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड में देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटाइज कर सकते हैं सोलेनॉइड को यूज में करते हुए। जो आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, देखो एक कॉइल बनाया, उस कॉइल के अंदर एक वो लिया था, कॉइल बनाने के लिए हमने एक सॉफ्ट आयरन की जगह नेल लिया, नेल के ऊपर कॉइलिंग कर दिया, वो कॉइल में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और एक प्लग की, जैसे वो प्लग की ऑन करेंगे, बैटरी में करंट फ्लो होते हुए इस कॉइल के अंदर जाएगा। कॉइल मतलब ये जो दिख रहा है इंसुलेटेड कॉपर वायर जो इसके ऊपर किया रहता है नेल के ऊपर, वो नेल जैसे मैग्नेट जैसे वर्क करता है। उसके पास में आयरन सब्सटेंस ले जाएंगे तो वो किस तरह अट्रैक्ट करता है, तो दैट इज ए सोलेनॉइड है। ओके, मतलब विदाउट मैग्नेट इट वर्क लाइक ए मैग्नेट बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड एज एन ए सोलेनॉइड है। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं हम। फिर वो अब देखो डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया टेम्पररी मैग्नेट है, सो इट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज। ये टेम्पररी अभी बताया था मैंने, जो नील वाला वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो टेम्पररी, जैसे स्विच बंद कर देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। और परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। ओके, सेकेंड स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में स्ट्रेंथ वेरी हो सकता है और इसमें परमानेंट मैग्नेट में स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड। नेक्स्ट है पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। इसमें पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस तरह से, लेकिन इसमें पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसमें पोलैरिटी रिवर्स्ड नहीं कर सकते हैं।
फोर्थ देखना पॉइंट, जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। ये परमानेंट मैग्नेट है, जनरली वीक मैग्नेट, ये वीक मैग्नेट होता है। इसीलिए देखो ये क्रेन वगैरह गिर जा, मतलब कोई भी गिर जाता है, व्हीकल एक्सीडेंट होता है, क्रेन आता है उठाने के लिए, वो किसके हेल्प से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से इजीली कैरी ऑन करता है फिर। ओके, दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अब देखना फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी अभी हमने पढ़ा था करंट और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है। अब देखेंगे उसके अंदर फोर्स भी अप्लाई होता है बोल के बताया जा रहा है। इसने बताया जो एंड्रीमेरी एम्पियर सजेस्ट दैट द मैग्नेट ऑल्सो exerts an equal and opposite force on a current carrying conductor। जैसे मैग्नेट ऑल्सो exerts an equal and opposite force on a current carrying magnet, मैग्नेट भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट में। ओके, नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट इन द कंडक्टर इज द मैक्सिमम when the direction of current is in a right angle to the direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में राइट एंगल में होगा जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। और कब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो पूछेंगे तो व्हेन द डायरेक्शन करंट इज राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स जब करंट 90 डिग्री में होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जैसे बैटरी देखना है डायग्राम में, उसके अंदर पॉजिटिव कहाँ से जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट हम रिवर्स कर देंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा, तो फोर्स भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखो एक एल्यूमिनियम रॉड लिया है ए और बी, ये एल्यूमिनियम रॉड है, उसको हैंग कर दिया है एक स्टैंड पे, तो उसमें करंट, एक वायर लिया उसमें कंडक्टर वायर्स, उसको कनेक्ट कर दिया है बैटरी और प्लग की में, और जैसे ही इसके अंदर एक हार्शो मैग्नेट लिया है, हार्शो मैग्नेट में जैसे ही अब जैसे करंट पास हो रहा है इसके अंदर ये वायर के अंदर, जैसे ही एल्यूमिनियम में जब जा रहा है करंट पास तो डिस्प्लेस होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेस कब होगा पूछ रहे हैं, तो जब राइट एंगल में होगा तब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या राइट एंगल में होगा, जब करंट राइट एंगल में होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो करंट का फोर्स भी रिवर्स डायरेक्शन में होगा फिर। दिस इज अबाउट दैट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेटमेंट्स पूछेंगे तो ये लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट। देखो, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। आपका लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर्स स्ट्रेच करना है, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, विच इज शोन इन द फिगर, एंड सच दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो आपके डायग्राम में दिख रहा है। फिर फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर किस में बता रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में, ये याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर जो बीच वाला जो दिख रहा है फिंगर, तो वो कौन सा डायरेक्शन बता रहा है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन और फोर्स। तो थंब किस में बता रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है जो किसको, डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। ये एज इट इज ही लिखना है और वेरिएशन नहीं कर सकते कि फील्ड और जैसे मिड फिंगर आपको करंट शो कर रहा है, फोर फिंगर फील्ड शुरू कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, और थंब है मोशन और फोर्स को, ये एज इट इज ही लिखना है आपको। अगर गलत हो जाएगा फिंगर्स का इधर से उधर लिखेंगे तो आप गलत हो जाएगा आंसर। जैसे आप लिखेंगे फोर फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है बोले तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। ओके, जो एज इट इज है स्टेटमेंट वैसे ही लिखना है। फोर, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, इसने इस साइंटिस्ट का नाम ही है फ्लेमिंग्स जो, तो इसीलिए इसका नाम से ही रखा गया है रूल भी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, electric motor is also worked on the basis of Fleming's left hand rule. Okay,
सो डेफिनेशन पूछेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर का, ए मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और किस किस में यूज्ड हो रहा है? फैंस, इलेक्ट्रिक फैंस में, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर, ग्राइंडर एंड अदर अप्लायंसेस, इन सब में भी इलेक्ट्रिक मोटर यूज लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ए मोटर। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, सो इसका प्रिंसिपल पूछेंगे तो यही लिखना है आपको, एन इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो यहाँ से लिखना पड़ेगा, इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, a torque acts on the coil which rotates it continuously. When the coil rotates, the shaft to it also rotates and electrical energy supplied to that motor is converted into mechanical energy. This is the principle of electric motor. इसको बता रहे हैं जो क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है शेप में, रेक्टेंगुलर कॉइल में। सो उसके वो रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखना है, उसमें एक टॉर्क एक्ट्स करेगा, यानी एक फोर्स अप्लाई करेंगे कॉइल के ऊपर, विच रोटेट्स कंटिन्यूसली। ये जो रोटेट होता रहेगा, कौन सा, ये जो आपको दिया है कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, वो रोटेट होता रहेगा कंटिन्यूसली। व्हेन द कॉइल रोटेट्स द शाफ्ट इट्स आल्सो रोटेट्स, वो शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट होगा। सो कॉइल के साथ शाफ्ट अटैच रहता है, वो भी रोटेट होगा। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द मोटर, इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे, जो वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। अब बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं, डेफिनेशन को प्रिंसिपल लिखते हैं। तो आप प्रिंसिपल को प्रिंसिपल जो लिखा है स्टेटमेंट वही लिखना है, और डेफिनेशन पूछेंगे तो ऊपर वाला लिखना है। ओके, डोंट कंफ्यूजन इट। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, देखो इलेक्ट्रिक मोटर में कंस्ट्रक्शन है, मतलब क्या क्या रहता है इलेक्ट्रिक मोटर में। सबसे पहले होता है जो आर्मेचर कॉइल, सेकंड है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड है स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर, फोर्थ है ब्रशेस, 5 है बैटरी। ये सारे जो कंस्ट्रक्शंस में यूज में लिया जाता है मैं इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शंस में। फर्स्ट वाला देखना, हर एक वर्किंग है, पॉइंट वाइज लिख लेना आप नोट्स में, और डायग्राम सबका भी बनाना है, इट्स कंपलसरी है। ओके, सो फर्स्ट देखेंगे आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल का डेफिनेशन पूछेंगे तो एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ एन रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर कॉल्ड आर्मेचर। सो देखो आपको डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर कॉइल शेप दिखाई दे रहा है, तो दैट इज ABCD नाम दिया है। उसके अंदर कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड किया जाता है, सो घुमाया जाता है ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको इंसुलेटेड कॉपर वायर के हेल्प से कॉइलिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए आर्मेचर। ओके, डायग्राम देखते जाओ। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ये जहां पर रेक्टेंगुलर कॉइल है, आसपास में जो से मिड में रेक्टेंगुलर कॉइल है, आसपास में देखो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेट है दैट इज द कॉइल is placed between the two poles of a strong magnet। दो पोल्स है देखो, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसके बीच में क्या रखा जाता है, कॉइल रखा जाता है, सच दैट आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में होना चाहिए साइड AB और साइड CD। ओके, आर्म यानी साइड। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, देखो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू halves of a metallic ring named PQ। डायग्राम में देखो PQ एक हाफ आधा metallic ring है PQ। The two ends of armature coil are connected to these two half of rings. This functions of commutator, it helps to reverse the direction of the current in armature coil। ये स्प्लिट रिंग का फंक्शन पूछेंगे तो पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, इट हेल्प्स टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर कॉइल। कॉइल जो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट का रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हेल्प करता है। हकीकत में करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है, ये जस्ट कॉइल रोटेट हो जाता है ना, इसीलिए फिर। ओके, नेक्स्ट है ब्रशेस। टू ब्रशेस होता है कनेक्टेड, दैट इज एक्स एंड वाई है उसका नाम, ब्रशेस का नाम, प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर। मतलब ये जो स्प्लिट रिंग्स के पास में रहता है एक्स एंड वाई, सो ये प्रेस होता है कम्यूटेटर अगेंस्ट द कम्यूटेटर,
कम्यूटेटर के अगेंस्ट में प्रेस होता है, दीज ब्रशेस एक्ट एज कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर एंड टर्मिनल बैटरी। ये दोनों कॉन्टैक्ट होता है किसमें, कम्यूटेटर और बैटरी के दोनों में भी कनेक्टेड रहता है। कम्यूटेटर मीन्स दैट इज स्प्लिट रिंग्स। ओके, बैटरी, it consists across the carbon brushes. It supplied current to the armature coil. That's current in the coil ABCD enters from the source battery through the conducting brush X and flows back to the battery through brush Y। यानी जैसे देखो बैटरी कनेक्टेड रहता है, वो जाएगा X टर्मिनल, X ब्रश। ओके, तो किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है, दैट कार्बन ब्रशेस बोल रहे हैं। X से कनेक्टेड होकर फ्लो होते हुए किस में, जिससे कॉइल में फ्लो होता है, करंट एंड होता है जो फिर ब्रश वाई की तरफ। ओके, दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट दैट वर्किंग ऑफ ए मोटर। अभी कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, हम वर्क कैसे करते हैं पढ़ाई करेंगे। So when current flows through a coil, arm AB and CD experience magnetic force। जब करंट फ्लो होता है साइड AB में से और CD में से, एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर होता है तभी ये दोनों एक्सपीरियंस होता है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेट, ये जो साइड है AB और CD कॉइल का, ये परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड से, इसीलिए एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, ऑन अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या अप्लाई हो रहा है, देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी, देखो साइड ए बी में फोर्स एक्टिंग कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, पुशेस इट डाउनवर्ड्स, उसको फोर्स कहाँ की ओर अप्लाई हो रहे हैं, डाउनवर्ड्स की तरफ। एंड आर्म सी डी एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब करंट फ्लो होता है सी डी के डाउनवर्ड्स की तरफ, तब फोर्स किस की तरफ, उसके अपोजिट की तरफ वर्क करेगा, दैट इज अपवर्ड्स की डायरेक्शन। ओके, तो ए बी, जब ए से बी पॉइंट की तरफ करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स डाउनवर्ड्स में जाएगा। अब सी से डी पॉइंट की तरफ जब करंट फ्लो होता है तब फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन होगा। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों भी फोर्स इक्वल होता है, अपोजिट होता है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ आर्मेचर कंसिस्टिंग ए कपल एंड रोटेट द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दोनों भी इक्वल फोर्सेस एंड अपोजिट होने के कारण रोटेट किस तरह होता है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ओके, सो आधा, okay, at half rotation the Q makes contact with brush X and P with brush Y. Now the current in the coil get reverts and the flows along the path DCBA। हाफ रोटेशन होने के बाद क्या होगा, Q किस कांटेक्ट में आ जाएगा, X ब्रश के तरफ आ जाएगा, और P जो है जो कांटेक्ट है तो वो किस पे आ जाएगा, वाई ब्रश पे कांटेक्ट में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी डीसीएबीए की तरफ करंट फ्लो होगा। सो डी से सी पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन करंट फ्लो होगा तो फोर्स डाउनवर्ड्स की तरफ होगा, और बी टू ए पॉइंट की तरफ डाउनवर्ड्स में करंट फ्लो होगा तो, और फोर्स अपवर्ड्स की तरफ मूवमेंट होगा फिर। ओके, नेक्स्ट फ्लो होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल दैट वाज अर्लियर पुश डाउन इन द नाउ पुश्ड अप। अभी बताया था, पहले डाउनवर्ड था, अभी पुश अपवर्ड होगा। एंड द आर्म सी डी प्रीवियसली पुश्ड अप, सी डी पुश्ड, फोर्स ऊपर हो रहा था, अभी डाउन होगा। These two equal and opposite forces acting couple of now rotate the coil in clockwise direction। ये जो अब रोटेट कराएगा clockwise direction में। ओके, लास्ट पॉइंट है, द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन गिविंग राइज to a continuous rotation of the coil and the axle, hence electric energy is converted into mechanical energy। ये रिवर्स डायरेक्शन होता ही रहता है, रिपीटेड होता रहता है, यानी ए बी सी डी से कॉइल रोटेट होगा, वापस डी सी बी ए करंट, इस तरह से दोनों भी रिपीटेड होता है, एक बार क्लॉकवाइज होगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस तरह से हाफ रोटेशन होता रहेगा। सो हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड होता है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, डेफिनेटली आ सकता है इस बार एग्जाम में, करेक्टली वर्किंग पढ़ लेना, फंक्शंस, कंस्ट्रक्शन से प्रिंसिपल है और डेफिनेशंस। ओके, फॉर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट that is Fleming's right hand rule, okay, and then generator also topic,
ओके, लेकिन आपको अभी है जो यहाँ तक ही है कोर्स में, तो फिर भी हम एक्स्ट्रा आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है फिर। ओके।